इतने आसानी से कैसे हो गया? आपको हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। तो सत्संग दो तरह का, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग करने से हम आप आंतरिक सत्संग के लिए प्रेरित होते हैं, हम आपको प्रेरणा मिलता है। और आंतरिक सत्संग से ही हम आपका पूर्ण कल्याण होगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरुदेव की वाणी में माघ भूखा बाघ काल को, मुख परोहे बाबरे। उस बच्चे को चुप करिए, नहीं तो बच्चे को नीचे ले जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरुदेव कहते हैं माघ, ये कौन सा महीना है? हिंदी महीना पूस है। माघ आने वाला है, ठीक है। हाँ, और अभी से ठंड अधिक होने लगी। पूरा जनवरी ठंड। हाँ, माघ महीने में भी अधिक ठंडी होती है। और आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, माघ महीने में बहुत सारे पशु, वृद्ध लोग शरीर का त्याग करते हैं, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं कि माघ काल बनकर आता है, और काल माघ महीने में ही नहीं, काल सदैव अपना मुंह फैलाया हुआ है। किस लिए? प्राणी को, मानव को अपना ग्रास बनाने के लिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, यदि हम आप काल के मुख से बचना चाहते हैं, काल का ग्रास नहीं बनना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं उससे बचने का एक ही मात्र उपाय है, वह है ध्यान। ध्यान, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरुदेव कहते हैं कि ये अवसर, क्या अवसर? रावण कहाँ रहता था बाबा? लंका किस चीज की थी? सोने से बनी थी लंका, सोने की लंका, स्वर्ण नगरी लंका। रावण को लंका, स्वर्ण नगरी मिला रहने को, लेकिन स्वर्ण नगरी लंका का रावण ने दुरुपयोग किया या सदुपयोग? दुरुपयोग किया, सभी लोग जानते हैं, दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने का परिणाम क्या मिला उसे? फल क्या मिला? फल यह मिला कि जब जब उसके बेटे मरते थे, तब तब छाती पीट पीट के रोता था, और जीवन भर रोता रहा। जब तक जिया तब तक रोया। और दुरुपयोग करने का परिणाम यह हुआ कि रोता हुआ मरकर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। रावण को स्वर्ण नगरी लंका मिला, और हम आपको भी ये मानव जीवन रूपी एक सुनहरा अवसर मिला है। ये मानव जीवन रूपी एक स्वर्णिम सुनहरा अवसर, और इस सुनहरे अवसर का हम आप यदि सदुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग क्या है? सदुपयोग यही है, इस सुनहरे अवसर को पाकर हम आप ध्यान भजन करें, सत्संग करें, परोपकार करें, दान पुण्य करें,
एक ये श्राद्ध क्रिया के अवसर पे सत्संग है, किस पे बरसी है? किन की बरसी है? माता जी, पिताजी, श्री सदगुरु महाराज। तो ये मानव जीवन, हम आपको एक सुनहरा अवसर मिला है और हम आप इस सुनहरे अवसर को ऐसे ही गवा दिया। तो जिस तरह से रावण छाती पीट पीट के रोता रहा, उसी तरह से हम आप भी बुढ़ापे में रोते रहेंगे और रोते हुए, छाती पीटते हुए इस सुनहरे शरीर को छोड़कर हम आपको जाना पड़ेगा, जैसे रावण चला गया। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले। और मैं कह रहा था, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। जो ध्यान करते हैं, जो भजन करते हैं, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वृद्ध बाबा झाली घाट के थे, मैंने उनका दर्शन किया लगभग 15 साल पहले। आपके ही उम्र के थे बाबा, खूब बढ़िया भजन गाते थे और गुरु महाराज को भी वो भजन सुनाते थे। उनकी मंडली हुआ करती थी, वो गाते थे खूब बढ़िया भजन। हम लोगों ने कहा कि बाबा आप बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, बड़े भावुक होकर, श्रद्धावंत होकर गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भजन क्या गाऊंगा, ये तो गुरु महाराज की कृपा से मैं गा रहा हूं, मैं तो बहुत पहले मर गया था। मर गए थे, अब जिंदा कैसे हुए, बचे कैसे? उन्होंने कहा कि मैं एक बार सख्त बीमार हो गया था, खाट पे पड़ गया था। कई महीनों तक मैं खाट पे पड़ा रहा, खाट से उठता नहीं था, खाट पे ही भोजन करना, खाट पे ही सारा खाना। एक दिन रात्रि के समय साक्षात काल यमराज हमें लेने आया। जल्दी यमराज नहीं आता है। उन्होंने कहा कि साक्षात यमराज हमारी ओर बढ़ रहा था। मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं गुरु मंत्र का जप कर रहा था। देखते ही मैं समझ गया कि ये मेरा प्राण हंता है, मेरे प्राण को हरने के लिए आ रहा है। और मैं गुरु महाराज को पुकारने लगा कि हे गुरु महाराज, हमारी रक्षा करिए, हमें बचा लीजिए, यमराज हमारे प्राण को हरने के लिए आ रहा है। और वो गुरु महाराज का भजन गाने लगे, गुरु दाता दयाल, वह काटे यमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु। भावुक होकर गाने लगे कि हे गुरुदेव, आप तो दाता हो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, और आप तो यमजाल को भी काटने वाले, यमपास को भी काटने वाले, यमपास से भी छुड़ाने वाले हो। लच्छन बाबा को गुरु महाराज यम के पास से छुड़ा कर लाए थे, कनखुदिया में। बाबा भजन गाते हुए रोने लगे, गुरु महाराज को पुकारने लगे, आर्त पुकार करने लगे। और जब बहुत भावुक होकर गुरु महाराज को पुकारने लगे, तो उसी समय तुरंत साक्षात गुरुदेव लाठी लेके वहां प्रकट हो गए। और गुरुदेव, वे बाबा उठ नहीं सकते, वे लेटे लेटे हाथ जोड़कर, गुरु महाराज रो भी रहे हैं और गुरु महाराज के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। और लेटे लेटे गुरु महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं।
गुरु महाराज यमराज से कहते हैं कि आप कहां आए हैं? जिनको आप लेने आए हैं उनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, उनकी अभी साधना पूरी नहीं हुई है, उनकी साधना अभी अधूरी है, इनको अभी और भजन करना है, साधना करनी है, ध्यान करना है। और गुरु महाराज अपनी छड़ी लाठी उठाते हुए और यमराज को दिखाते हुए कहते हैं कभी तुरंत आप यहां से चले जाइए। और जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि आप यहां से तुरंत चले जाइए, वैसे ही यमराज यहां से तुरंत अदृश्य हो गया, गायब हो गया। गुरु महाराज भी वहां से अंतर ध्यान हो गए, गुरु महाराज भी वहां से चले गए। वो वृद्ध बाबा आवाज देने लगे अपने पुत्र को। पुत्र लोग घबरा कर उठे कि आधी रात को पिताजी को कोई कष्ट तो नहीं हो गया। बेटे लोग दौड़े, भागे 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 गए, पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं कि हमें खाट से उठाओ, हमें मंदिर जाना है। बेटे लोगों ने कहा कि आप तो चल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, मंदिर कैसे जाएंगे, जाके क्या करेंगे वहां? आप यहीं आराम करिए, आधी रात का समय है। वो वृद्ध बाबा कहते हैं नहीं, मुझे मंदिर जाना है। जिद करने पर बेटे लोगों ने खाट से उठाया। वे बाबा कहते हैं कि मेरे हाथ में लाठी दे दो, मैं अपने आप मंदिर चला जाऊंगा। अब बेटे लोगों को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि मेरे पिताजी कई महीने से खाट पे पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते। बेटे लोगों ने हाथ में लाठी तो दे दिया। वे बाबा कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने चला जाऊंगा, छोड़ दो। बेटे लोगों ने छोड़ तो दिया, लेकिन साथ में बने रहे कि कहीं पिताजी गिरेंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे। चले वृद्ध बाबा जो कई महीनों से खाट पे पड़े हुए थे, गुरु महाराज की कृपा तो देखिए, वो वृद्ध बाबा एक कदम बढ़ाते हैं, दूसरा कदम बढ़ाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा कदम जैसे ही बढ़ाते हैं, गुरु कृपा से वो इस तरह से दौड़ने लगे जिस तरह से युवा व्यक्ति दौड़ता है। अब उनके बेटे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और बेटे लोगों को भी हैरानी हो रही, आश्चर्य हो रहा है, ये क्या? मेरे पिताजी कई महीनों से खाट पे पड़े हुए थे, ये क्या? भजन में शक्ति है, भजन में बल है, प्रार्थना में बल है। आप किसी भी स्थिति में रहिए, निरंतर जप करिए, निरंतर ध्यान करिए। जो भी काल कष्ट है, ग्रह है, गुरु के अनुग्रह होने पर वो सारा काल कष्ट नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मंदिर, वृद्ध बाबा कहते हैं माइक लगा दो, माइक लगा दिया। माइक क्या करेंगे? हमें गुरु महाराज को भजन सुनाना है। पहले भी सुनाते थे गुरु महाराज, अब स्वास्थ्य ठीक हुआ है, मैं भजन सुनाऊंगा। भजन गाने लगे। अब हॉर्न से आवाज पूरे गांव में, झाली घाट में जाने लगी। अब सभी लोग जग गए, करिए क्या? वो बूढ़ा बाबा तो मरने वाला था, ये मंदिर कैसे पहुंच गया? वो चल नहीं सकते थे, मंदिर कैसे चले गए? अब गांव के जितने सत्संगी थे सब लोग उनको देखने के लिए मंदिर पहुंचे। लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप तो मरने वाले थे, आप स्वस्थ कैसे हो गए, मंदिर कैसे पहुंच गए? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। उनकी दया हो जाए, उनकी करुणा, उनकी मेहर, उनकी कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोग बैठकर भजन सुनिए। एक दो भजन गाने के बाद कहते हैं सब लोग ध्यान में बैठ जाइए, ब्राह्म मुहूर्त का बेला हो गया, ध्यान कीजिए। सब लोग ध्यान में बैठ गए। फिर स्तुति प्रार्थना सुबह भोर में आरती हुई। सभी लोग घेर कर बैठ गए कि आप तो मरने वाले थे, बच कैसे गए, स्वस्थ कैसे हो गए। तब वे रोते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज की कृपा से। अरे हमें तो रात में ही यमराज लेने आ गया था, काल लेने आ गया था, लेकिन मैं गुरु महाराज को पुकारने लगा और जैसे ही मैं आर्त पुकार करने लगा तो मेरी आर्त पुकार को सुन साक्षात गुरु महाराज मेरे सामने प्रकट हो गए। और गुरु महाराज ने यमराज से कहा कि इनका भजन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप लौट जाइए। और गुरु महाराज ने जैसे ही कहा लौट जाइए तो यमराज तुरंत वहां से चला गया। सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। तो ध्यान में, जप में, प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मानव को चाहिए कि सच्चे संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण करे और युक्ति सीख कर खूब मुस्तैदी के साथ भजन ध्यान करे। ध्यान के बल भाई रहे, और ध्यान युक्ति के बिना नहीं। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। हम आपको गुरु महाराज ने युक्ति में सबसे पहले गुरु मंत्र का जप, मनः त्रायते इति मंत्र, गुरु मंत्र का जप और गुरु मूर्ति का ध्यान। उधर देखिए जाके तैयारी हो गई क्या, क्या कुछ है। आप जाइए देखिए, नीचे पता करिए, छोड़े समय हो गया। देखिए एक बार जाइए, ये नहीं कहें कि बाबा जल्दी खत्म कर दी। श्री सदगुरु महाराज, ठंडी का भी समय है। हाँ, एक बार हमें इशारा करिए, हम पूरा कर देंगे। श्री सदगुरु महाराज। बाबा का शरीर छूटा और उनके बरसी के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। जब किन्हीं का शरीर छूटता है तो उनके स्वजन परिजन रोते हैं। रोते हुए क्या कहते हैं? फलाने बाबू क्या कहते हैं? हाँ, मर गए, सामान्य भाषा में मर गए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि शरीर मरता है। शरीर के रहने वाला जो जीव है, भीतर रहने वाला जो जीव है, उसकी कभी मौत नहीं होती। इसलिए जीवात्मा प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का बच्चा है। और ऐसे अविनाशी परमात्मा का जो अंश है, उसकी कभी मौत हो ही नहीं सकती। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो मारे मरे ना, जो सारे सरे ना, जो काटे कटे ना, जो जारे जरे ना, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, शरीर को केवल जलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नो चैनम क्लेद्यन्त्यापो नो शोषयति। भगवान आगे कहते हैं, होता क्या है
वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं, पुराने वस्त्र को हम आप आसानी से उतार कर रख देते हैं, उसी तरह से यह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इस शरीर के भीतर जो रहने वाला जीव है वो शरीर का त्याग कर निकल जाता है। और आगे क्या होता है? कर्मानुसार आगे का जीवन जन्म मानव को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी कर्म बंधन में बंधा हुआ है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्मृत्या वनप्रत्रकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं यन्तत असंग शस्त्रेण। इस कर्म बंधन को, इस मोह माया के बंधन को काटने का एक ही शस्त्र है, वह है असंग शस्त्रेण। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही हम आप मोह माया के बंधन को काट पाएंगे। वैराग्य रूपी शस्त्र नहीं, यदि हम मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं तो भगवान कहते हैं यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्त्ये कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भव भावितः। यम यम जैसा जैसा भाव करता हुआ मानव देह त्याग करता है, वही जन्म का कारण होता है अंतमति सा गति। मरने के समय यदि हमारा मन संसार में लगा हुआ है, मोह माया के बंधन में पड़ा हुआ है, तो भगवान कहते हैं वही जन्म का कारण हो जाएगा। हमारी आसक्ति बाल गोपाल में है तो अगला जन्म कुत्ते या सूअर का। हमारी आसक्ति वस्त्र में है, लोग बहुत वस्त्र खरीद कर अलमारी में बंद कर रख देते हैं कि कल पहनेंगे, कोई पार्टी में, शादी विवाह में, ठीक है। और कोई गरीब मांगने आएगा तो उसे नहीं देंगे, नहीं, बिल्कुल संजो कर रखते हैं, जोक कर बढ़िया से कि पार्टी में, शादी में, कभी मेजबानी में जाएंगे तो पहनेंगे। अब बीच में ही मर गए, बीच में ही मर गए, तब क्या होगा जी? नहीं 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 नहीं, मरने के बाद चीलर के शरीर में वह जीव चला जाता है। चीलर जानते हैं? चीलर, खटमल, हाँ। तो दुनिया अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, श्री सद्गुरु महाराज, दुनिया के लोगों ने पूछा प्रभु क्या करना चाहिए मरने के समय? बस 5 मिनट और सुन लीजिए, मरने के समय क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अंत काले जो मामेव, ये श्लोक, ये वाणी, भगवान की वाणी मैं सुना रहा हूं, जीवन भर आप लोगों को याद रखने योग्य है और रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं अंत काले जो मामेव, अंत काले, अंत समय में, मामेव मेरा, भगवान कह रहे हैं, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ, कलेवरम यह शरीर,
यह प्रयाति मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान कहते हैं मरने के समय जो नाम स्मरण करता हुआ, जप करता हुआ, सत्संग करता हुआ, ध्यान करता हुआ जो मानव देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाएगा। ये भगवान की वाणी है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरा शरीर नहीं रहने वाला है, कभी भी ऐसा मन में लगे, बीमार जब होता है तो ऐसा लगता है, उस समय निरंतर जप करिए, ध्यान करिए। एक लड़का सख्त बीमार हुआ, गुरु महाराज का भक्त था, हसनपुर समस्तीपुर, लेकिन उसे चिंता सताने लगी, मेरे पास जो ये करोड़ों का धन है इसे कौन देखेगा, कौन संभालेगा। और यही चिंतन करता हुआ, यही चिंता करता हुआ मर गया। और मरने के बाद सर्प शरीर में, सर्प के शरीर में चला गया। अंतमति सागति, धन की आसक्ति के कारण मरने के बाद सर्प के शरीर में चला गया। लेकिन साधना में प्रभाव, साधना में शक्ति होती है, साधना में बल है। साधना के प्रभाव के कारण उसे सारी बातें याद रही कि मैं पूर्व में एक साधक था, सत्संगी था, भक्त था, लेकिन हमारी दुर्गति हो गई। धन में आसक्ति होने के कारण अपने मित्र को स्वप्न देता है कि मित्र हमारी तो दुर्गति हो गई। साधक मित्र ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। सर्प बने साधक ने कहा कि मित्र हमें गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। क्या मित्र, कल प्रातः गांव के बाहर जो वट वृक्ष है उधर आना और मेरा नाम लेके पुकारना, मैं बिल से बाहर आऊंगा, तुम डरना मत। मित्र मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा करना, दया करना। क्या? मेरा नाम लेके पुकारना मित्र, मैं बिल से बाहर आऊंगा, तुम डरना मत। मित्र थोड़ी देर बैठकर जप करना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना और पदावली से गुरुदेव के 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र तुम इतना कर दोगे तो मुझे गुरु महाराज के ऊपर इतना भरोसा है, विश्वास है कि तुम्हारे इतना करने से ही मैं सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा। ये नवयुवक गया, जैसे ही नाम लेके पुकारा तो सचमुच में विषधर सर्प दौड़ता हुआ उसके सामने आकर फन जोड़ के खड़ा हो गया। अब तो इसे डर भी लगे कि कहीं काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन सोचता है कोई बात नहीं है, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। जप करता है, ध्यान करता है, स्तुति प्रार्थना करता है और पदावली से गुरुदेव के 5 वाणी को गा के सुनाता है। वह सर्प फन जोड़े हुए सुनता रहा और जैसे ही इस सत्संगी साधक ने आरती शुरू की तो वह सर्प बना साधक आरती को श्रवण करता हुआ अपना फन धीरे धीरे जमीन पे रखता हुआ सर्प देह का त्याग कर दिया। इस साधक को इतनी प्रसन्नता हुई कि थोड़ी देर के सत्संग ध्यान की इतनी महिमा कि मेरा सर्प बना मित्र सर्प देह से मुक्त हो गया। और जो जीवन भर सत्संग ध्यान करेगा क्या वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। दौड़ कर गया, गांव से फावड़ा उठा के लाया, उस सर्प को दफनाया, स्नान किया, ध्यान किया, फिर भोजन किया। सत्संग ध्यान की बहुत महिमा है, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। प्रातःकालीन भी सत्संग यहाँ पे होगा, लगभग 6 बजे से ही भजन कीर्तन के साथ सत्संग प्रारंभ हो जाएगा और आप लोग समय से आवें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच ब्रह्मचारी फूल बाबा विराजमान है, उनके मुखारविंद से एक भजन जो भी गाने की इच्छा है वे गाएंगे, फिर आरती हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, हरिओम।
एक बार बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवभूमि हरिद्वार से हम आप लोगों के बीच परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज मंचासीन है, उन्हीं के मुखारविंद से अमृतमय प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। अब हम आप लोग एक भजन श्रवण करेंगे। ब्रह्मचारी स्वामी फूल बाबा के मुखारविंद से एक सूचना है कि हरिद्वार से रोग निवारण अनेक प्रकार के बहुत रोगों की दवाई आयुर्वेदिक है, वो बाबा के गाड़ी के साथ ही आई है। जिनको रोग निवारण औषधि चाहिए, गुरु महाराज की प्रतिमा चाहिए, गुरु महाराज के पदावली स्तुति बिनती सदग्रंथ पाठ प्रवचन ऐसे पुस्तक भी गुरु महाराज के लाडले लाल स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखित आए हुए हैं। उन सब का स्टॉल आप लोग जैसे सीढ़ी पर से उतरिएगा वहीं पर लगा हुआ है। और मुझे खेद है कि आयोजक बनने के बाद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। मैं कदवा में सत्संग करा रहा था, स्वामी जी का वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम था, इसीलिए यहाँ की व्यवस्था जो भी त्रुटि है इसे क्षमा करने की कृपा करेंगे और सुबह तक में दुरुस्त हो जाएगी। बाबा माइक दीजिए बाबा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये टेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे हमें बिठा दीजिए, हम सत्संग कर देंगे, ठीक है। बस साउंड बढ़िया रखिए। और साउंड भी हमें लगता है कि उतना बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक है। हाँ, ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उसको जानकारी नहीं कि ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साधु महात्मा लोग बड़े खुश हैं कि आयोजक ने इतनी अच्छी व्यवस्था छत के ऊपर की है, सारी व्यवस्था बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे फूल बाबा, हाँ, वो जो सूचना दे रहे थे, एक गुरु महाराज के ही भक्त वो औषधि आयुर्वेदिक दवाई भेजे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिनको जो कोई परेशानी है आप ले सकते हैं दवाई। और बुक स्टॉल भी आया हुआ है। तो अधिक नहीं कहते हुए एक भजन सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की। हेलो हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहिया से सतगुरु छुअलखिनी लीलरवा होलु भाईले मनवा। जहिया से सतगुरु
छुअलखिने लीलारवा होल भाईले मनवा छूट गेल कुल परिवार हो लुभाइले मनवा छूट गेल कुल परिवार हो लुभाइले मनवा भयन माला के जैसे ब्रिजुवने हो अंगन माँ भयन माला के जैसे ब्रिजुवने हो दीप बीनु लागे अंधार हो लुभाइले मनवा दीप बीनु लागे अंधार हो लुभाइले मनवा गंगा जमुने बीच सुख मन धरेवा हो गंगा जमुने बीच सुख मन धरेवा हो चल भैया त्रिवेणी स्नान हो लुभाइले मनवा चल भैया त्रिवेणी स्नान हो लुभाइले मनवा छूट गेल कुल परिवार हो लुभाइले मनवा संग हो के साथी सब पार उतरी गेले संग हो के साथी सब पार उतरी गेले हम हो किनारे रहल ठार हो लुभाइले मनवा हम हो किनारे रहल ठार हो लुभाइले मनवा
अपनो नगरिया के कोई ना जवैया हो। अपनो नगरिया के कोई ना जवैया हो। अके रास का वही संबात हो लुभाइले मनवा। के रास भेजी वही संबात हो लुभाइले मनवा। धन्य धन्य सतगुरु सत्य कैल खेले कई हो। धन्य धन्य सतगुरु सत्य कैल खेले कई हो। धन्य धन्य सतगुरु सत्य कैल खेले कई हो। धन्य धन्य सतगुरु बलिहारी हो लुभाइले मनवा। धन्य धन्य सतगुरु बलिहारी लुभाइले मनवा। धर्मदास जी के आरजी विनती हो। धर्मदास जी के आरजी विनती हो। सांग कबीर समझाए हो लुभाइले मनवा। सांग कबीर समझाए हो लुभाइले मनवा। जगिया से सतगुरु छुअलखिने लीलारवा लुभाइले मनवा। ओ लुभाइले मनवा। छूटी गेल कुल परिवार हो लुभाइले मनवा। ओ लुभाइले मनवा। ओ लुभाइले मनवा। ओ लुभाइले मनवा। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ करिए। आरती संग गुरु के की अंतर जो होत लखले छः पाँच त्वतन अग्नि जरा दीपक